हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये सेकंड ट्यूटोरियल है एंगुलर मटेरियल से रिलेटेड। ओके, जिसमें कि आज हम एंगुलर मटेरियल को अपना इंस्टॉल करके सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे अपने हम एक एंगुलर प्रोजेक्ट में अपने एंगुलर मटेरियल को ऐड कर सकते हैं, मीन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, बट उससे पहले हमें सबसे पहले अपना एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा अपने लोकल एनवायरनमेंट पे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने angular.io मीन्स जो इनकी ऑफिशियल साइट है एंगुलर की, वो मैंने पहले से ओपन करके यहाँ पे रखा है। ठीक है, सो चलिए इंस्टॉल सेटअप करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे सेटअप पे। लेफ़्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड के अंदर सेटअप, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे हमारा इंस्टॉल द एंगुलर CLI मीन्स यहाँ हमारा कमांड लाइन इंटरफेस का एक कमांड दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं npm install -g @angular CLI। इसका मतलब ये होता है, जो npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। ओके, और -g का मतलब होता है ग्लोबली, हम मतलब इसे ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम अपना कोड एडिटर यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, एंगुलर प्रोजेक्ट आप जब भी बनाते हो तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हमेशा आप विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर का यूज़ करें, क्योंकि ये काफ़ी मतलब इजी टू यूज है एंगुलर प्रोजेक्ट के साथ और काफ़ी बेस्ट होता है। मैं अक्सर ये यूज करता हूँ। तो यहाँ पे अपना हम एक टर्मिनल ओपन कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम ls कमांड चला के यानी लिस्ट से चेक करेंगे हम किस डायरेक्टरी में। ठीक है, हमें अपना हमारे यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, इतने ये लिस्ट आ रही है डॉक्यूमेंट्स की हमें। तो हमें किसके अंदर जाना है? सबसे पहले यहाँ पे मैं कमांड चलाऊँगा cd यानी चेंज डायरेक्टरी डेस्कटॉप। टैब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे कुछ सजेस्ट कर देगा। ठीक है, अब हम डेस्कटॉप पे आ गए। अब फिर यहाँ पे मैं ls कर लेता हूँ। डेस्कटॉप के अंदर मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है, हेल्प डेस्क। तो यहाँ पे मैं चलाऊँगा cd -e टैब इंटर करूँगा, फिर उसके बाद एंटर मारूँगा। ठीक है, फिर ls कर लो आप यहाँ पे। फिर उसके बाद हम किसके अंदर आएंगे? डेवलपमेंट के अंदर, या फिर आप यहाँ से भी सीधा ओपन फोल्डर पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे जाके इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑथराइज करनी है, यस करने हैं, यहाँ पे हम यस कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपने आ गए डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल ले लेता हूँ। अब फ्रेंड्स, जो हमारा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो रूट का कमांड है वो है डेवलपमेंट के अंदर है। ठीक है, अब अपने हम प्रोजेक्ट को इसके अंदर सेटअप करेंगे। ठीक है, तो वो जो कमांड हमने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे कमांड क्या है? npm install -g यानी ग्लोबल एंगुलर CLI, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। फ्रेंड्स ओके, तो यहाँ पर हमारा एंगुलर CLI इंस्टॉल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा कमांड चलाएंगे अपना वर्क एंगुलर के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, जिसका जो कमांड है हमारा ng-new my-app। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं कर लेता हूँ एंगुलर मटेरियल कर लेता हूँ, या एंगुलर कोर्स कर लेता हूँ। ठीक है, एंगुलर कोर्स, क्योंकि हमारा इसमें एंगुलर एंड एंगुलर मटेरियल दोनों ही इंस्टॉल होने वाला, मीन्स ऐड कर रहे हैं, तो इसको मैं एंगुलर कोर्स नाम दे देता हूँ। ठीक है, और ये कमांड रहता है इसका ng-new एंगुलर कोर्स। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे ये पूछेगा वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग, मीन्स ये आपसे का मतलब ये है कि एक राउटिंग मॉड्यूल फाइल होती है, सो आप उसे ऐड करना चाहते हो यानी अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे ये रिकमेंड करता है नो, बट हमें ये चाहिए होता है हमें, क्योंकि जो भी URL अपनी डिफ़ाइन करनी होती है राउटिंग में, तो वो हम इस मॉड्यूल के थ्रू ही यूज करके अपनी राउटिंग को डिफ़ाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं यस कर लेता हूँ। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे ये पूछेगा
कि आप जो एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो वो किस स्टाइल टाइप में यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ ऑप्शन आते हैं, CSS हो गया, SCSS हो गया, SAS हो गया, लेस हो गया। तो मैं यहाँ पे SCSS यूज करता हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा एंगुलर कोर्स का सारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है एंगुलर कोर्स का, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमारी पैकेजेस इंस्टॉल हो नहीं रहे। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं कुछ भी यहाँ पे स्किप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे हमें कुछ अगर एरर देता है तो वो मैं एरर भी रिजॉल्व करके आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा, ताकि आप लोगों को सेटअप करने में ईजी रहे। तो अभी हमारा यहाँ पे प्रोसेस हो ही रहा है, पैकेजेस वगैरह आएंगे आप लोग। सो यहाँ पे हमारा ये पूरा यहाँ पे एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम अपने एंगुलर कोर्स के डायरेक्टरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे CD यानी चेंज डायरेक्टरी, उसके बाद ये प्रेस करेंगे, उसके बाद टैब एंटर करेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे ये हिंट दे रहा है। अब हम फ्रेंड इसके अंदर आ गए। अब आप जैसे ही यहाँ पे एलिस करोगे तो यहाँ पे इसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी एंगुलर के जितने भी इसके फाइल्स हैं, नोड, मॉड्यूल वगैरह, RC, SRC, ये सारी आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे मैं अब इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना, उसके बाद हम क्या है यहाँ पे नेक्स्ट कमांड हमारा, उसके बाद यहाँ पे है CD my app, मीन्स हमें अपनी डायरेक्टरी चेंज करनी थी, जो कि हमने कर ली। अपने हम एंगुलर कोर्स के डायरेक्टरी में आ गए, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा ये कमांड, जो हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट को सर्वर को रन करेगा, ठीक है। ng-serve-open ये भी कमांड चला सकते हो, या npm start एक कमांड होती है वो भी चला सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं ng-serve-open चलाता हूँ। सो यहाँ पे ये फ्रेंड्स कुछ हमसे ये पूछता है, वुड यू लाइक टू शेयर एनिमस यूज़र डेटा अबाउट दिस प्रोजेक्ट विथ द एंगुलर टीम। फ्रेंड्स इसका मतलब ये है, क्या आप अपने एंगुलर प्रोजेक्ट के डेटा को एंगुलर टीम के साथ शेयर करना चाहते हो। गूगल अंडर, उसके बाद हम आगे देखते हैं, एट गूगल अंडर गूगल्स प्राइवेसी पॉलिसी एट HTTP पॉलिसी। यहाँ पे इनके कुछ पॉलिसी, प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ के ये लिंक दिए हुए हैं, जहाँ पे आप जाके सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, ओके। फॉर मोर डिटेल एंड हाउ टू चेंज दिस सेटिंग, ओके। सो आप ये सेटिंग कैसे चेंज कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, क्योंकि ये भी यहाँ पे N कैपिटल है, तो यहाँ पे ये रिकमेंड कर रहा है आप N करें, तो यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ। तो ये फ्रेंड्स जैसे ही सेटअप हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे ये सर्वर ओपन कर देगा ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे URL बन चुका था। तो ये जैसे मैं URL यहाँ पे चलाता हूँ, तो ये देखिए हमारा फर्स्ट एंगुलर का प्रोजेक्ट यहाँ पे सर्वर रन कर गया, मतलब ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कुछ डिटेल ये यहाँ पे देता है, कंपोनेंट्स के हो गए, ओके, लर्न का बटन हो गया, उसके बाद एंगुलर मटेरियल के हो गए, ऐड करने का ऑप्शन देता है मुझे। जैसे ही आप न्यू कंपोनेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका कमांड देगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा कमांड चेंज हो रहा है। उसके बाद कुछ ऐड डिपेंडेंसीज़ के यहाँ पे कमांड है, बिल्ड के कमांड है। जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप हमें एक बिल्ड बना के डिप्लॉय करनी पड़ती है सर्वर पे, तो ये उसकी कमांड है। ये टेस्ट के लिए हो गया। ये इनके CLI डॉक्यूमेंट है कुछ, जहाँ से हम अपने एंगुलर प्रोजेक्ट को सेटअप किया था हमने। और ये लर्न एंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सारा एंगुलर सेटअप हो चुका है पूरा, ठीक है। हमारे ये जो फाइल आ रहे हैं सारे होम पेज का जो ये डेटा आ रहा है वो हमारा ऐप कंपोनेंट से आता है, ऐप कंपोनेंट .html, ठीक है। सो चलिए अब हम अपने एंगुलर मटेरियल को ऐड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। आप यहाँ से भी क्लिक करके इसकी कमांड कॉपी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जाके आप होम पेज पे यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे ये कुछ कमांड देता है ऐड करने को, या फिर आप यहाँ से भी करते हो। यहाँ पे सीमी कमांड होती है, तो मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ।
ठीक है। यहाँ पे हम इसकी सब टर्मिनल ओपन कर लेंगे, मीन्स ये हमारे यहाँ सर्वर चलता रहेगा और यहाँ पे हम अपने कंपोनेंट्स ऐड रिमूव वगैरह करते रहेंगे। ये देखिए सेम डायरेक्टरी यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ पे हमें ये विजुअल स्टूडियो कोड ये फीचर्स प्रोवाइड करवाता है। चलिए यहाँ पे अपना हम कमांड पेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, मतलब ये बता रहा है द पैकेज एंगुलर मटेरियल 13.3.0 विल बी इंस्टॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे हमारा एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल हो चुका है, जिसका वर्जन है एंगुलर मटेरियल 13.33.0, जो कि ये एंगुलर मटेरियल का वर्जन है। सो ये आपको प्रोसीड करने के लिए पूछ रहा है यस या नो। तो यहाँ पे ये रिकमेंड कर रहा है वाई यानी यस। तो आप वाई कैपिटल स्मॉल कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यस कर दिया इसे। अब यहाँ पे इसके कुछ प्री डिफाइन थीम के ऑप्शंस रहते हैं हमारे यहाँ लिस्ट में, जैसे कि इनका 4 थीम ऑप्शन है। इंडिगो पिंक हो गया, डीप पर्पल हो गया, उसके बाद हमारा हो गया पिंक ब्लू ग्रे, उसके बाद पर्पल ग्रीन। तो यहाँ पे मैं इंडिगो पिंक ले सकता हूँ आप यहाँ पे कस्टम भी बना सकते हो थीम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंडिगो पिंक कर लेता हूँ, इंडिगो पिंक। उसके बाद ये यहाँ पूछता है आपसे सेटअप ग्लोबल एंगुलर मटेरियल टाइपोग्राफी स्टाइल्स, मतलब जो भी अपने आपके पेज पे टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी क्या होता है, जो भी आपके पेज पे पैराग्राफ, टाइटल, लिंक वगैरह की जितने भी फ़ॉन्ट के जो स्टाइलिंग सीएसएस डिज़ाइन होते हैं, उससे चीज़ें जितनी भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपको एंगुलर मटेरियल की कस्टम दिखने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ अभी के लिए, आप इसको हटा भी सकते हैं। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है आप ब्राउज़र एनिमेशन यूज़ करना चाहते हो एंगुलर मटेरियल की, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा यस। सो यहाँ पे मेरा प्रॉपरली एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल हो गया। तो अब हम ये कैसे चेक करेंगे फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने एंगुलर जेसन फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टाइल में आता हूँ, ठीक है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, आप जैसे ही एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल कर लोगे तो आपको स्टाइल में इसकी थीम की कुछ CSS की URL यहाँ पे डिफाइन की हुई दिखेगी, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स हो गया, जो मॉड्यूल्स के अंदर हमारा एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल है, प्री बिल्ड थीम्स इंडिगो पिंक्स जो हमने सेलेक्ट किया था, ओके। सो ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जाके, ठीक है। अब मैं चलिए आपको एक बटन इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है, मतलब एक एंगुलर मटेरियल कंपोनेंट यूज करके दिखा देता हूँ फॉर मोर कंफर्मेशन के लिए, मतलब आप उससे ज़्यादा क्लियर हो जाओगे कि अब हमारा कंपोनेंट यूज कर सकते हैं हमारा एंगुलर मटेरियल का। तो यहाँ मैं कोई सिंपल सी आइकन ही ले लेता हूँ, या मैं चलो बटन ले लेता हूँ। तो सबसे पहले इसकी API कॉल कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी API के मैंने बताया था आपको इसके लास्ट वाले वीडियो में। तो मैं चलता हूँ ऐप कंपोनेंट में इसके, ठीक है, सॉरी ऐप मॉड्यूल में। अब आप जो भी कंपोनेंट यूज करोगे तो उसके मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट करना रहता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। हम ऐप मॉड्यूल के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, कोई भी मॉड्यूल। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे अभी ये थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, मीन्स ये डल सा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये हमने इंपोर्ट किया बट इसको डिक्लेयर नहीं किया। इसके मॉड्यूल को डिक्लेयर क्या होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। एक डिक्लेरेशन अलग होती है, इंपोर्ट्स की मॉड्यूल की डिक्लेरेशन यहाँ पे अलग होती है। इसमें कंपोनेंट डिक्लेयर होता है, जो हमारा ऐप कंपोनेंट हो गया, जो भी हम कंपोनेंट बनाते हो वो यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। जो मॉड्यूल होती है मटेरियल की वो यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे कॉमा दे के मैं इसको डिक्लेयर कर दूँगा, ये देखिए। जैसे ही मैं इसको कट करके, ठीक है, यहाँ पे हटा देता हूँ, तो ये देखिए इनएक्टिव हो गया, ये देखिए हो गया ना एक्टिव। सेव कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा लोड हो गया, ये ऑटो रिलोड होता रहता है। यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है। अब इसको मैं इसके बटन को यूज़ कर लेता हूँ। ये सारे मटेरियल के बटन है, जैसे कि बेसिक्स में ये हो गए हमारे, ठीक है। तो मैं चलो बेसिक यूज कर लेता हूँ। बेसिक हो गया, रेज्ड हो गया, स्टॉक में इस तरह के हो गए, फ्लैट में मतलब बिना शैडो को हो गया, रेज्ड हो गया, यानी यहाँ पे क्लिक करोगे तो रेज्ड होगा, उसके बाद शैडो भी दिखेगा।
ये आउट बॉर्डर में हो गया यानी स्ट्रोक हो गया। ये आइकन वाले बटन हो गए मटेरियल के। और ये फैब आइकन, इसको फैब आइकन बटन बोलते हैं। ये मिनी फैब बटन हो गए। तो चलिए इसके बाद यहाँ पे जाने के बाद आप इसके अंदर व्यू कोड पे क्लिक करोगे। उसके बाद ये वाला सेक्शन कॉपी कर लेता हूँ, पूरा का पूरा कॉपी करके मैं चलो इसके कोड पे डाल देता हूँ HTML के। ठीक है। अब फ्रेंड्स ऐप कंपोनेंट्स के अंदर हमारा ये इतनी सारी चीज़ें आती हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ये हटा देता हूँ। बट एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जो राउटर आउटलेट है इसको आप कभी नहीं हटाना, क्योंकि जो भी कंपोनेंट वगैरह शो होता है कंपोनेंट के, वो ये जी यहाँ पे भी डिफाइन होगा, वो उसी पेज पे लोड होता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना आप। ये हटा देता हूँ बाकी का। ठीक है, अब चलो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे ये लिंक का बटन हो गया, ये वॉर्न हो गया, एक्सेंट हो गया, प्राइमरी हो गया, बेसिक हो गया, ये सारा बटन आ गया। इसका कलर इस तरह आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है, ये देखिए। अब अभी मैंने यहाँ पे बेसिक बटन यूज़ किया है। ठीक है, बेसिक वाला सेक्शन यूज़ किया है, तो इस तरह से आ रहा है। अगर मैं इस वाले सेक्शन को पूरा यूज कर लेता हूँ, मतलब रेस्ट को कॉपी करके ये हटा के ये यूज कर लेता हूँ। ये देखिए रिलोड हो रहा है मेरा यहाँ पे। तो ये देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडिगो यूज़ किया हुआ है, तो ये इसलिए नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप या फ्रेंड्स, इसमें एक और चीज़ है, आप एंगुलर जेसन में फाइल में जाके यहाँ पे इंडिगो पिंक है, तो आप यहाँ पे डीप पर्पल भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे डीप पर्पल यहाँ पे ऊपर में भी मैं आई थिंक आती है। ठीक है, यहाँ पे डीप पर्पल कर लो आप, डीप पर्पल। मे बी नेमिंग की हो कुछ। यहाँ पे मैं डीप पर्पल की वो देख लेता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारा, आ रहा होगा, हमने यूज़ किया है इंडिगो पिंक प्रीव्यू। आप यहाँ पे गूगल पे भी जाके देख सकते हो अगर आपको स्टाइलिंग चेंज करनी है। डीप पर्पल थीम URL फॉर एंगुलर मटेरियल। या फिर आप इसके नोड मॉडल में जाके देख सकते हो। यहाँ पे नोड मॉडल है, उसके बाद @एंगुलर मटेरियल होगा, @एंगुलर है के बाद यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा, @एंगुलर के अंदर मटेरियल। ओके, एंगुलर के अंदर हम आ गए, उसके बाद आएंगे हम मटेरियल। उसके बाद है क्या हमारा मटेरियल के अंदर प्रीबिल्ट थीम। तो यहाँ इस तरह से आप देख सकते हो ऑप्शन। ठीक है, ये रहा प्रीबिल्ट थीम, जिसके अंदर है ये है डीप पर्पल, सॉरी यहाँ पे हाइफन नहीं आएगा, डीप पर्पल हाइफन एम्बर है, हाइफन एम्बर। ये कॉपी कर लो आप इस तरह से, पर एम्बर, या आप इसको स्टोर कर लो CSS। ठीक है, ठीक सेम चीज़ आप बॉटम में भी जाके चेक कर लो। ठीक है, इसको पेस्ट करके सेव करके एक बार इसको यहाँ पे हमेशा रीसर्व कर लिया करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर जेसन में जो भी चेंज करते हो आपको एक बार फिर से कमांड चलानी पड़ती है ng से। तो यहाँ पे अभी हमारा रन कर रहा है।
हमारे यहाँ का कलर यूज चेंज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ डिफरेंट इंडिगो पिंक की थीम यूज की हुई थी। अभी हमारा डीप पर्पल है, तो अब यहाँ पे हमारा कलर का जो भी एट्रीब्यूट वगैरह के कलर हमने डिफाइन किया, तो यहाँ पे हमारा वर्क करने लगा। ये देखिए रेजिस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे रेज हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको यूज कर लेता हूँ। क्या था हमारा? स्टॉक का सेक्शन यूज कर लेता हूँ पूरा। तो ये देखिए हमारा स्टॉक आ गया। सो अब ये हमारा एंगुलर मटेरियल का कंपोनेंट यहाँ पे आप वर्क कर सकते हो। जैसे जैसे आप जो जो कंपोनेंट यूज करोगे, बस उसकी यहाँ पे जैसे टॉगल है तो इस टॉगल की एपीआई की यूआरएल बस आप मॉडल में जाके डिफाइन कर दो। उसके बाद इसके एग्जांपल्स में जाके इसके कोड को यूज कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हम आने वाले वीडियो में सारी कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। ओके, सो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।